गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 8 विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ चित्र बना है और उसके नीचे वाक्य दिए गए हैं। पहला, राधा ने नए कपड़े पहने। दूसरा, अभिनव ने सफ़ेद जूते खरीदे। उपर्युक्त वाक्य में नए व सफ़ेद शब्द कपड़े व जूते की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण है। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण: सविता ताज़ी सब्जियां खरीदती है। ताज़ी विशेषण, सब्जियां विशेष्य। दूसरा, मैंने सफ़ेद तोता देखा। सफ़ेद विशेषण, तोता विशेष्य। तीसरा, भावना ने ठंडी आइसक्रीम खाई। ठंडी विशेषण, आइसक्रीम विशेष्य। विशेषण के प्रकार: विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा, सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक करके इनके परिभाषा और उदाहरण को देखेंगे। पहला, गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार और स्वाद आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: पहला, ईमानदार नौकर ने उधार वापस कर दिया। दूसरा, बालिका ने पीली फ्रॉक पहनी है। तीसरा, वह मीनार बहुत ऊंची है। इन वाक्यों में ईमानदार, पीली व ऊंची शब्द क्रम नौकर, फ्रॉक और मीनार का गुण, रंग और आकार का बोध करा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। तो गुणवाचक विशेषण में उनके गुण और उनके विशेषताओं का बोध कराता है, रंग, आकार। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण तथा नाप तौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: पहला, वह कपड़ा 2 मीटर है। दूसरा, रवि के पास 5 किलो चीनी है। तीसरा, गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवा देना। इन वाक्यों में 2 मीटर, 5 किलो, 2 लीटर क्रमशः कपड़ा, चीनी और पेट्रोल का परिमाण यानी नाप तौल और मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या पता चल रहा है? नाप तौल और मात्रा का बोध। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। का निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित नाप या तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: वह 5 किलो आटा लाई। दूसरा, वह 2 लीटर दूध लेकर आएगी। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित मात्रा और नाप तौल का बोध किया जाता है। अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तथा तौल का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राम ने थोड़ी सी खीर खाई। दूसरा, उसे अधिक दूध दे दीजिए। तो यहाँ निश्चित नाप और तौल का ज्ञान नहीं होता है। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, पहला, उसके पास 2 कारें हैं। दूसरा, राम के पास कुछ किताबें हैं। तीसरा, राधा के 7 भाई हैं। इन वाक्यों में 2, कुछ और 7 शब्द क्रमशः कार, किताब और भाई की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का ज्ञान होता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। का निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कविता के पास 2 कंप्यूटर है। दूसरा, उसके पास 5 चिड़ियाँ हैं। निश्चित संख्या का ज्ञान। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, उसके पास कई पेन है। दूसरा, रेलगाड़ी में कम यात्री हैं। अनिश्चित मात्रा। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की गिनती हो सकती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जिन वस्तुओं की गिनती नहीं हो सकती, केवल नापा या तौला जाता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। संख्यावाचक, 2 कंप्यूटर, 5 चिड़ियाँ, कई पेन, अनेक यात्री, 4 दिन। परिमाणवाचक, 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी, थोड़ा पानी, अधिक धन, थोड़ी सी खीर। तो ये रहा आपका संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली कक्षा में हम पूरी करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। गॉड ब्लेस यू।